डियर स्टूडेंट, लर्न इंग्लिश डेली वीडियो के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे कन्फ्यूज्ड वर्ड्स को देखेंगे जो हमें पढ़ते समय या समझते समय कन्फ्यूज्ड करते हैं। तो आइए सीख लेते हैं 10 ऐसे वोकैबुलरी जो हमें पढ़ते समय कन्फ्यूज्ड करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वाटर। वाटर का मतलब आपको पता है जल होता है, लेकिन जब वाटर में एस लगा दिया जाता है तो वाटर्स का मतलब होता है नदी। यानी आप यूं कहें कि जब वाटर में एस को जोड़ दिया जाता है तो इस वाटर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा पानी को स्टोरेज रखता है। जैसे आप यहाँ पे सिर्फ नदी ही नहीं कहेंगे, आप झील, समुद्र, महासागर भी कह सकते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है गुड। गुड वर्ड का मतलब होता है अच्छा या फिर आप भलाई कहते हैं। जब इस वर्ड में एस को जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है सामान या फिर वस्तुएं, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स जो आपका आपसे रिलेटेड हो, जिसे आप ढोते हैं, जो आपका हो, आप उसे लेकर चलते हैं, उसे हम बोलते हैं गुड्स या फिर सामान या वस्तुएं। जैसे आपने ट्रक या फिर कोई भी जो व्हीकल्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है गुड्स कैरियर, इसका मतलब होता है सामान ढोने वाला, वस्तुएं ढोने वाला। हमारा जो तीसरा वर्ड है सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू। बालू आप लोग को पता होगा जो हमारे नदियों में मिलता है उसे हम कहते हैं, जब इस वर्ड्स के लास्ट में एस को ऐड कर दिया जाता है तो सैंड्स बनता है, और सैंड्स वर्ड का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान जिसे आप डिजर्ट कहते हैं हिंदी में। तो आपने देखा सैंड में जब एस जोड़ दिया गया तो इस वर्ड्स का मतलब हुआ रेगिस्तान। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि हमें ये वर्ड कैसे कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, जिसे आप जलाकर या फिर आप इसे अपने फ्यूल के रूप में, अपने ईंधन के रूप में यूज करते हो। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा वुड वर्ड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब हम इसमें एस को ऐड कर देते हैं तो वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट जिसको आप बोलते हो फॉरेस्ट, तो ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा है नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, आपको पता होगा। जैसे आप 1 2 3 4 5 ये सब जो हमारी जो काउंटिंग जो होती है, जो हम काउंटिंग करते हैं, हम नंबर में ही काउंटिंग करते हैं। जब हम इसमें एस लगाते हैं नंबर्स, इसका मतलब होता है गीत या फिर कविता। नंबर्स वर्ड का मतलब सिर्फ गीत या कविता नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ जो गुनगुनाते हैं, जो आपकी लिरिकल होती है, उसे हम नंबर्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्ड्स कैसे कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्राउंड। ग्राउंड वर्ड का मतलब होता है ज़मीन। ग्राउंड वर्ड का मतलब होता है ज़मीन, और जब हम ग्राउंड में एस को ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कारण, जिसे आप इंग्लिश में काउज या फिर रीजन कहते हो। कारण का सीधा मतलब है जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, जो रीजन होता है, जो काउज होता है, उसे हम ग्राउंड्स कहते हैं। और ये ग्राउंड ज़मीन में, ग्राउंड वर्ड में एस को ऐड करने से इसका मीनिंग कारण बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आपका है आयरन। आयरन वर्ड का मतलब होता है लोहा, लेकिन जब हम इस वर्ड में एस को जोड़ देते हैं तो ये होता है आयरन्स, जिसका मतलब होता है जंजीर। जंजीर आपको पता होगा, जब कोई भी कैदी या फिर कोई भी ऐसे लोगों को बंदी किया जाता है तो उसको चारों तरफ से एक पिंजरे के रूप में ऊपर से बॉडी को कवर कर दिया जाता है ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि उसे जंजीर में बंद कर दिया गया है, आयरन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आपका कलर। कलर वर्ड का मतलब होता है रंग। आपने देखा होगा हम लोग होली खेलते हैं तो उसमें आप, जैसे ये मेरा पेन है तो ये रेड कलर का पेन है, तो कलर वर्ड का मतलब होता है रंग, लेकिन जैसे ही कलर में हम एस को ऐड करते हैं तो ये जो वर्ड होता है ये बन जाता है कलर्स, जिसका मतलब होता है झंडा। झंडा बोले तो फ्लैग, जैसे हमारा इंडिया का जो हमारी नेशनल फ्लैग है ये तिरंगा, तो यहाँ पे कलर्स का मतलब हुआ झंडा।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वर्क। वर्क वर्ड का मतलब होता है कार्य या फिर जो आप काम करते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये हमारा वर्क हुआ, लेकिन जैसे ही इस वर्क में एस को ऐड कर दिया जाता है तो वर्क्स मीन्स होता है रचनाएं। रचनाएं बोलने का मतलब है जैसे आपने प्रेमचंद की रचनाएं, जैसे कोई भी ऑथर या फिर पोएट कोई भी चीज़ को लिखता है, चाहे वो पोएट्री को लिखे, पोएम को लिखे या फिर कहानी को लिखे, तो उनके द्वारा जो लिखी गई जो कहानी होती है उसको हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएट का ये रचनाएं हैं या फिर उनका वर्क्स है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल पढ़ी होगी, तो उनका ये क्या है, हम वर्क्स है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिगार्ड। रिगार्ड वर्ड का मतलब होता है आदर या फिर सम्मान। जब हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति को, एल्डर्स को इज्जत देते हैं, उनको हम आदर करते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। लेकिन जैसे ही इस वर्ड के अंत में एस को ऐड्स कर दिया जाता है तो रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। जैसे हम कोई भी चीज़ जब विशिंग करते हैं किसी को, हम कहते हैं अपने दिल की बात को बोलते हैं, जैसे हमने हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस तरह की जो हम शुभकामनाएं देते हैं तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज होता है शुभकामनाएं, जो कि रिगार्ड में एस को ऐड करने से हमें मिलता है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, अब इतना ही वर्ड था, तो आपको ये जो लर्न इंग्लिश डेली वीडियो का जो सीरीज चल रही है, ये शाम को 6 बजे प्रत्येक दिन डेली मिलेगा, जो आपको हर एक दिन अलग अलग इंग्लिश के न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेज और न्यू सेंटेंसेज को आपको रूबरू कराएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।